नमस्कार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप, मेरा नाम अभिषेक भारती है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। देखिए, एक बात फिलहाल भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी बात करने वाला हूं। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जो है वो संविधान यात्रा निकाल रहे हैं। ठीक है, मकसद साफ है। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने सदन के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़ा एक बयान दिया था। उस बयान के बाद बीजेपी बैकफुट पर आई। युद्ध चल रहा है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कि बाबा साहब किनके हैं। युद्ध ये है कि बाबा साहेब जो है वो किनके हैं। अब बात करता हूं झारखंड बीजेपी की। झारखंड बीजेपी की बात मैं कर रहा हूं। संविधान यात्रा बीजेपी निकाल रही है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन एक जो सवाल मैं पूछना चाहता हूं, झारखंड में बहुत बड़ा त्योहार हुआ टूसू या सोहराय, दोनों त्योहार मनाए गए। क्या बीजेपी का एक भी नेता ऐसा है जिसने टूसू या सोहराय में जो नेता शामिल हुआ और अपने सोशल मीडिया पर उन्होंने टूसू और सोहराय से जुड़ी तस्वीर जो है वो साझा की? एक भी नेता ऐसा दिख रहा है क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा है। आप जब तक जनता से जुड़ेंगे नहीं तब तक आप रिवाइव कैसे करेंगे? झारखंड की जनता ने बीजेपी को खारिज किया विधानसभा चुनाव में, और सिर्फ खारिज नहीं किया, आप समझिए उन सीटों में जो बीजेपी की परंपरागत सीटें थी, वो परंपरागत सीटें भी बीजेपी हार गई। अभी बीजेपी जो 21 सीटों पर है, बीजेपी को लग रहा है कि वो, मुझे लगता है, मेरा पर्सनल एनालिसिस है, वो बीजेपी को इस बार औकात से ज्यादा, जो उसके पुराने किए धरे थे उसके कारण जो है बीजेपी को औकात से ज्यादा वोट मिल गया, वरना वो भी नहीं मिलता। लोग तो बोल रहे हैं हिमंता विश्व शर्मा की मेहनत की जो 21 सीटें मिली, वरना वो भी नहीं मिलती। यहाँ झारखंड के नेताओं का भरोसा कर बैठे रहते तो कहानी खत्म थी। बहरहाल चलिए, एक जो मैं बहुत महत्वपूर्ण बात अभी बताने वाला हूं। अब चूंकि रघुवर दास आ गए हैं बीजेपी में, तो लोग कह रहे हैं कि रघुवर दास जो है वो बीजेपी का कायाकल्प करेंगे। तो कायाकल्प करते हैं कि नहीं करते हैं? बीजेपी को अगर अपना समय बदलना है तो कुछ पॉइंट्स है जिन पॉइंट्स पर बीजेपी को ध्यान देने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पार्टी विथ अ डिफरेंस, देखिए, हर इंसान में दो पक्ष होते हैं, ब्लैक व्हाइट। मेरे अंदर भी है, हर किसी के अंदर होते हैं, बीजेपी के अंदर भी। लेकिन अभी की बीजेपी जो बीजेपी है, ऐसी बीजेपी कभी नहीं थी। झारखंड बीजेपी की जो परिपाटी थी वो थी स्वच्छ नेताओं की। मतलब आप समझिए, ऐसे नेता जिन्होंने बीजेपी को अपना सर्वस्व दिया, ऐसे नेता सीपी सिंह, सरयू राय, ये सब पुराने नेता है। रघुवर दास जो संघ के समय से जुड़े हुए, ये नेता है जिन्होंने जमीन तक संघर्ष किया है। आप चाहे कितनी आलोचना कर ले, लेकिन इन नेताओं ने जमीन से संघर्ष किया है। और फिर आते हैं बाकी नेता कैसे? अभी देखिए, बीजेपी संगठन में जो संगठन के पदों पर बैठे हुए नेता है, आप देखिएगा कि कोई थार से घूमता है, कोई रोलेक्स पहनता है, ऐसे नेता जिनके कपड़ों के क्रीच तक नहीं टूटते। अब मैं एक आपको बात बताता हूं। एक एनजीओ है, जनसंख्या समाधान। ये एनजीओ है। ये क्या है? जनसंख्या समाधान। ये एक एनजीओ है। अब एनजीओ है, बहुत अच्छा है, इसका नाम भी जनसंख्या समाधान है। इस एनजीओ का ध्येय ज्यादा बच्चे पैदा ही नहीं होने देंगे, जनसंख्या का हम समाधान करेंगे, बहुत अच्छा है। लेकिन इस एनजीओ की भूमिका लोकसभा और विधानसभा चुनाव, ये जो चुनाव हुए थे,
इस इलेक्शन में कुछ कैंडिडेट्स को टिकट्स मिले, उन टिकट्स की फंडिंग इस एनजीओ में गई है। रघुवर दास अगर सच में चाहते हैं कि पार्टी का जो समय है वो बदले, तो उनको इस एनजीओ का इतिहास पता करना पड़ेगा, इस एनजीओ से जुड़े लोग कौन कौन है वो पता करना पड़ेगा, तभी ये समय जो है पार्टी का, बीजेपी का, वो बदलेगा। ये जनसंख्या समाधान एनजीओ जो है, इस एनजीओ को आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि इस एनजीओ का इतिहास क्या है। इस एनजीओ के इतिहास को आपको जानना पड़ेगा, एक चीज। दूसरी चीज, बीजेपी की कभी भी परिपाटी हनी ट्रैपिंग की नहीं थी। मतलब आप समझिए कि किसी को नीचा दिखाना हो, किसी को नीचा गिराना हो, तो उसके लिए उसका हनी ट्रैप करवा दिया जा रहा है, और पार्टी के लोग ही हनी ट्रैप करवा रहे हैं। ये कभी बीजेपी की परिपाटी नहीं थी। ये चरित्रहीन जो राजनीति है, ये चरित्रहीन राजनीति बीजेपी की परिपाटी कभी नहीं थी। लेकिन अब जो रोलेक्स वाले, थार वाले लोगों की एंट्री हुई है बीजेपी में, जिनके कपड़ों का क्रीच तक नहीं टूटता, वो लोग एक दूसरे की हनी ट्रैपिंग तक भी जा रहे हैं। मतलब आप ये सोचिए कि बीजेपी की स्थिति ऐसी पार्टी में क्यों हो गई है, अब ये भगवान ही जाने। लेकिन हम तो कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं, आप समझिए कि संगठन में, बीजेपी संगठन में एक ऐसे शख्स हैं जिनके पीए, पर्सनल असिस्टेंट जो है, इनका भी बीजेपी महिला मोर्चा की कुछ सदस्य हैं, उनके साथ इनका भगवान जाने क्या लेना देना है, लेकिन ये उन्हीं का फेवर करते हैं, बीजेपी महिला मोर्चा के खास लोगों का। मतलब धरातल से जो मेहनत कर रही हैं महिलाएं, उन महिलाओं को साइड लाइन करके, और जो संगठन के पदाधिकारी हैं, उनके पीए की करीबी जो बीजेपी महिला मोर्चा की सदस्य है, उनको फेवर दिया जाता है। कभी प्रभारी बना दिया जाता है, कभी कुछ बना दिया जाता है, कभी कुछ बना दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये फिर घूमते थे यहां पर। और ये जो जनसंख्या समाधान मैंने बताया, जनसंख्या समाधान, इसके अकाउंट डिटेल्स का खाली खोजबीन हो जाए। अगर रघुवर दास चाहते हैं सच में बीजेपी का समय बदले, चुके रघुवर दास एक स्वच्छ छवि के नेता नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। कम से कम उनके चरित्र पर कोई दाग नहीं लगा सकता है। सीपी सिंह एक स्वच्छ छवि के नेता, उनके चरित्र पर कोई दाग नहीं लगा सकता है। तो ऐसे नेता, बीजेपी ऐसे नेताओं की मेहनत से निकली है। और अब जो नेता जो बीजेपी को कहते हैं कि हम लोग चलाएंगे, जो चला रहे हैं, जो विधानसभा चुनाव में पूरे बीजेपी की लुटिया डुबा चुके हैं, उन नेताओं ने टिकट के लिए इस जनसंख्या समाधान एनजीओ का इस्तेमाल किया, कुछ खास नेताओं को टिकट देने के लिए। मैं ये जो खबर दिखा रहा हूँ, ये बहुत रिस्की खबर दिखा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। इस खबर में बहुत रिस्क है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि ये इतनी खतरनाक बात बता रहे हैं, वो लोग आपको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन फिर भी ये बताना बेहद जरूरी है। क्योंकि बीजेपी जैसी पार्टी, जिस पार्टी के माथे पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठन का हाथ है, कम से कम आरएसएस एक ऐसा संगठन है जहां पर चरित्र के रूप में आपको सोना मिलता है। ठीक है, संघ को लेकर के आपके अलग अलग थॉट्स हो सकते हैं, मेरे भी हैं, लेकिन आप संघ वालों के चरित्र पर कभी सवाल नहीं उठा सकते। चारित्रिक दोष उनमें नहीं होता है। और फिलहाल बीजेपी में जो चल रहा है, ये सिर्फ चारित्रिक दोष है, ये सिर्फ चारित्रिक दोष है। तो कुल मिलाकर के जनसंख्या समाधान, ये जो एनजीओ है, इस एनजीओ के बारे में अगर रघुवर दास पता लगवाएं कि इसकी फंडिंग पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में इसमें कहां से फंड आए, तो बहुत सारी चीजें बीजेपी की जो बर्बादी हो रही है, वो बर्बादी की चीजें भी सामने आ सकती है। हम एक पत्रकार के तर्ज पर खबरें लेकर के आते हैं, हमारे सूत्रों ने बहुत कुछ बताया, लेकिन बहुत चीज ऐसी है जो हम मीडिया के इस पटल पर नहीं बता सकते। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी का अगर समय बदलना है, तो इन सब चीजों पर बीजेपी को ध्यान देने की जरूरत है। और इससे भी बड़ी चीज कि ये जो
थार रोलेक्स वाला जो कल्चर, ये कल्चर खत्म हो, चमचमा पे कुर्ते पैजामे वाला जो कल्चर, ये कल्चर खत्म हो, तभी भारतीय जनता पार्टी झारखंड में कुछ उद्धार हो सकता है। नमस्कार, जोहार।